आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट में हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव कायम है। निफ्टी बैंक अब 27 से 30 अंकों के दबाव पर बनता कारोबार कर रहा है, तो प्रेशर है कुछ कुछ स्टॉक्स की तरफ से। जो मार्केट घूमा है आज ऊपरी लेवल से दबाव अभी भी कायम है, लेकिन एक एक ट्रेड हमारे जानकार अभी और जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और थोड़ा सा रिजिलियंट बनाने के लिए। समझ बताइए, तेजी या मंदी? देखिए, वैसे तो मंदी करना चाहते थे एसबीआई में, बट उसमें थोड़ा ऊपर के लेवल पे हम शॉर्ट करने की सलाह देने वाले थे। बट ठीक है, तो तब तक हम एक लॉन्ग आइडिया के साथ ही जाना चाहेंगे। जेएससीआरई स्टॉक थोड़ा कंसर्ट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हायर एंड पे वापस इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है, तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्ली कुछ दिनों में उसके जो अपर बाउंड्री वो सरपास कर सकता है। 240 के टारगेट के लिए जेएससीआरई लॉन्ग करने की सलाह होगी। 225 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। 225 का स्टॉप लॉस। जीआईसी में तेजी का ट्रेड 240 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। यह है फिलहाल जो स्टॉक इस समय समित ने जोड़ा है। वीरल, वैसे आप भी एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, क्या इरादा है? हाँ, मुझे भी एक और ट्रेड ऐड करना है। तेजी का ही रहेगा। एमसीएक्स मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से अच्छा खासा अपने को हाँ हाइस मिला था। ऊपर में 2400 का हाइस बना है, वहां से थोड़ा अपने करेक्शंस भी देखने मिल गया। हाँ, लास्ट 5-6 डेज का कॉन्सोलेशन के बाद आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। लग रहा है यहाँ से न्यू हाइस बना सकता है, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2328 पे, नीचे में 2210 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2600 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो एक्सचेंजेस पर फोकस है आज वीरल का। पहले बीएसई जुड़ा, अब एमसीएक्स आ रहा है। 2600 का टारगेट और 2210 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये फिलहाल वीरल ने आपके लिए किया है पिक। चलिए, आपके जो ट्रेड्स पेश हुए हैं उनको हम रिकैप कर देते हैं। क्या रिटर्न्स बनेंगे उस पर भी नजरें रहेंगी। तो अमित ने आज एक ही ट्रेड जोड़ा, वो है आरसीएफ। 145 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस। मदरसन वायरिंग ये कल से आज कैरी कर रहे हैं। 72 टारगेट, 57 स्टॉप लॉस। पीएनबी भी कैरी किया, 85 का टारगेट है, 70 का स्टॉप लॉस। इस घंटे कितने रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। पीएनबी 0.75% जोड़कर दे रहा है। मदरसन वायरिंग नियरली 2% जोड़ रहा है। आरसीएफ 0.2% तक के गेंस इनको जोड़कर दे रहा है। तो ये फिलहाल है आपके लिए अमित त्रिवेदी का हाल। अब आते हैं समित के पोर्टफोलियो पर। तो समित ने मैस्टिक कैरी किया, 2355 टारगेट, 2155 स्टॉप लॉस है। नया जोड़ा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, 3420 टारगेट, 3074 स्टॉप लॉस। जीआईसी इन्होंने ऐड किया है, 240 का टारगेट और 225 का स्टॉप लॉस है। अब देखिए रिटर्न्स की क्या सिचुएशन बन रही है। मैस्टिक 0.28%, जीआईसी 0.11%, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट हल्का सा दबाव में है इनके जोड़ने के बाद। वीरल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा, जहां पर इंडसइंड बैंक 1630 का टारगेट कैरी कर रहे हैं वैसे ट्रेड, 3090 का स्टॉप लॉस। बीएसई अभी अभी जोड़ा, 2200 टारगेट, 1830 स्टॉप लॉस। और एमसीएक्स भी तेजी की तरफ ही रखा है, 2600 का टारगेट, 2210 स्टॉप लॉस है। इस घंटे के रिटर्न्स इंडसइंड 0.22%, एमसीएक्स 0.26% दोनों जोड़ रहे हैं। बीएसई ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फ्लैट टू हल्का सा मुनाफा वसूली दिखा रहा है। अब रिटर्न्स ओवरऑल क्या बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हाजिर होंगे। तो देखिए, ये कंपटीशन अब और भी कड़ा हो रहा है। वीरल अब आगे निकले हैं। ऑल कर्टसी इनका फैक्ट जो 10% के रिटर्न्स इनको देकर गया, 9.66% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। समित अब 7.32% के रिटर्न्स पर बैठे हैं और अमित त्रिवेदी करीब 2.78% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। अगर कोई भी बदलाव होता है हमारे जानकारों की तरफ से, उसका जायज़ा हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ऑफकोर्स सोशल मीडिया और चैनल पर भी। साथ ही 1 बजे एक डेफिनेट रिकैप हम लेकर आते हैं कि क्या पोजीशंस दिख रही हैं, रिटर्न्स क्या बन रहे हैं मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। चलिए, लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और फोकस ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज
शुरुआत मजबूत हुई है, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट कुछ मुनाफा वसूली दिखा रहा है। तो 19233 पर पहुंचने के बाद ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ निफ्टी आपके सामने करीब 54 अंकों के नुकसान पर है। निफ्टी बैंक फ्लैट है, हल्की गिरावट यहाँ पर 16 पॉइंट का नुकसान। वहीं अगर आप ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है मिड कैप साइड पर, तो 190 अंकों की गिरावट, आई बेग योर पार्डन, एक की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि डे हाई से कुछ अपने लेवल्स को कॉन्ट्रैक्ट जरूर करता दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए सुबह में कितना ज्यादा जोश जुनून था तेजी की तरफ, और अब हम देख रहे हैं डे हाई से हम कुछ काफी कूल ऑफ कर चुके हैं। ये निफ्टी का हाल है। तो ऊपरी लेवल से बार बार बाजार थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दिया है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो और हमारे जानकारों का क्या स्टांस रहेगा ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जहां पर ब्रेथ काफी मजबूत थी सुबह में, वो नैरो होती हुई दिखाई दी है। सेक्टोरली आज इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी बन रही है। ऑटो स्टॉक्स कल जहां पर मुनाफा वसूली दिखा रहे थे, आज थोड़ा सा पुल बैक है। और निजी बैंकों में कोटक जैसे स्टॉक्स का थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का बन रहा है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो और हमारे जानकारों ने कल तक क्या रिटर्न्स कमाए, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ध्यान रहे इस हफ्ते हमारे साथ समित चौहान, वीरल छेड़ा और अमित त्रिवेदी है। और इस समय या फिर कल दोपहर 3:30 बजे तक 6% तक के रिटर्न समित के बने। अमित करीब 0.46% के रिटर्न्स कमा कर गए, वीरल नेगेटिव साइड पर थे। लेकिन कुछ टॉप ट्रेडेड काउंटर्स भी हैं जिन्होंने जमकर तेजी कमाई है हमारे तीनों ही जानकारों के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं। और एक पर्टिकुलर ट्रेड फैक्ट का जो वीरल के फेवर में गया, करीब 10% तक का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। साथ ही साथ फिनोलेक्स केबल करीब 4% तक के गेंस दिखाने में कामयाब रहा, और मदरसन वायरिंग भी डिसेंट रिटर्न्स कमा कर गया है। ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर ओवरऑल अब तक खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए अब आज का प्ले क्या हो। अमित, मैं आपकी पहले राय बाजार पर लेना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत बेहद मजबूत थी और ऊपरी लेवल से हमने एक अच्छा खासा स्लाइड देखा है। क्या नर्वस बना रहा है मार्केट को आज? जी देखिए, इंडेक्स लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो फॉलोअप एक्शन है वो मिसिंग है। ऊपर में 19,200 एक हर्डल साबित हो रहा है। इसीलिए हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कंपैरेटिवली जो स्टेबिलिटी है, जहां ट्रैक्शन जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप में है। आज भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। सो अप्रोच जो होना चाहिए, जो थीम होना चाहिए, वो आइडियली स्टॉक स्पेसिफिक में स्मॉल कैप मिड कैप में ही ध्यान रखना चाहिए। क्या में ध्यान रखना चाहिए समित, कोई लेवल जो जहन में रखना है आज इंडेक्स के लिए? देखिए हर्षदा, जो हमने 2 दिनों पहले एक रिकवरी मोड स्टार्ट होते देखा था, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल्स से 900 850 के आसपास, वहीं से हमने, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड थे, एफएस की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी 12% के आसपास आई है, लोएस्ट इन फ्यू इयर्स। तो ऑब्वियसली वहां से थोड़ी रिकवरी आना लाजमी था, बट स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। जब तक ये 19400 450 का लेवल कन्विंसिंगली मार्केट ऊपर की तरफ सरपास नहीं करता है, हाई लेवल पे आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखेगा। बट क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, मार्केट हमें लगता है कि थोड़ा एक कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। हायर साइड पे अगर आप बात करो तो जैसे कल भी हमने बताया 19200 250, आज प्रिसाइजली वहीं से हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। तो 250 के आसपास इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल है, लोअर साइड पे 19000 18900 के सपोर्ट्स है। तो ज्यादा एग्रेसिवली ओवरनाइट बेट्स हम यहाँ पे कैरी करने की नहीं सलाह देंगे। ये स्टॉक स्पेसिफिक ही आपको यहाँ पे रणनीति कंटिन्यू रखनी है। थोड़ा मिड कैप्स में कुछ जो स्टॉक्स बीटन डाउन थे, उनमें थोड़ा बहुत हम एक पुल बैक में देख रहे हैं। वीरल, आपकी अप्रोच आज के लिए क्या रहेगी? आपका ऑडियो म्यूट पर है। निफ्टी में अगर देखेंगे तो आज गैप ओपन हुआ और वहां से हमें करेक्शंस भी देखने मिला है। लग रहा है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा। साथ ही साथ देखेंगे तो आज यूएस में ये सप्ताह में अपने को काफी सारे ये सब रिजल्ट्स और ये सब आने के बाकी न्यूज भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है, करेक्शन देख सकता है। नीचे में इनको देखेंगे तो 18900 19000 के क्रूशल सपोर्ट्स है। अगर ये सब ब्रेक होते तो फिर से हमें नीचे में करेक्शन देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर पुल बैक आ सकता है ऊपर में 19400 से 19600 तक।
हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे निफ्टी अवॉइड करके जो भी स्टॉक्स अच्छे आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, उसमें ये टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। और आपका तो एक बढ़िया ट्रेड आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। लेकर आइएगा वीरल का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। फैक्ट जो अभी अभी हमने मेंशन किया, 10% तक के रिटर्न्स इनको देकर गया है। आज 9% के गेन है। इनफैक्ट आज सुबह में आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया 754 के आसपास। हमारे दर्शकों ने अगर ये ट्रेड लिया हो, क्या उनको होल्ड करना चाहिए वीरल? ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है। फैक्ट देखेंगे तो करंटली जो इनके प्रीवियस हाई थे उसके आसपास है, नीचे से काफी पुल बैक भी दिया था, कॉन्सोलिडेट होकर आज बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में और जाना चाहिए। ऊपर में 800 से 850 के लेवल्स मुझे शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं। तो जिसने भी कल बाय किया रहेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। अराउंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 720 का, और ऊपर में 800 के लिए कैरी कर सकते हैं। ओके, तो वो 800 के लिए कैरी किया जाए। बस स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप 720 पर अब करें रिवाइज। वीरल ने यहाँ पर मुनाफा बुक कर लिया। वीरल, आपका एक ट्रेड इंडसइंड बैंक है। नया ट्रेड आपका क्या रहेगा आज? मेरा नया ट्रेड बीएससी पे रहेगा। देख सकते हैं कि नीचे से काफी अच्छा मूवमेंट है। आज भी ऑलमोस्ट 1.5% ये मार्केट में प्लस में चल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली और हमें देखने मिल सकती है। तो 1929 पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1830 का, और ऊपर में 2200 के लेवल्स रहेंगे। 2200 के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का ट्रेड लेकर चले। 1.5% की बढ़त आज। और यहाँ पर आपको याद होगा पिछले दिनों में जब भारी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, जब रिकवरी आ रही थी, बहुत तगड़ी रिकवरी बीएससी जैसे ट्रेड्स में आती हुई दिखाई दी थी। तो लोग बस बैठे हैं इसमें नई पोजीशंस ऐड करने के लिए। ऐसा ही आभास हो रहा है। 1830 के आसपास का स्टॉप लॉस और 2200 का आपके लिए रहेगा टारगेट। यह है वीरल का पिक। चलिए अब अमित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अमित के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स ओपन है। एक तो मदरसन वायरिंग, दूसरा है पीएनबी। आज सुबह में एप्टिस वैल्यू हाउसिंग में इन्होंने 291 के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली है। तो एक ट्रेड आप जोड़ सकते हैं अमित, वो क्या रहेगा? जी, वो बाई साइड पे है आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन रिसेंटली देखने मिला था, लेकिन डाउन साइड में 120 के जो लेवल्स है उसने ऑन क्लोजिंग बेसिस सपोर्ट लिए थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं भी वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में दिख रहा है। सो करंटली 127 के आसपास है, बाई कर सकते हैं। 122 का ये इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 145 का दिख रहा हूँ। 145 का आपका टारगेट रहेगा। फैक्ट चला है आरसीएफ में भी एक करेक्शन के बाद पुल बैक आता हुआ। आज 1.5% ऊपर है, लेकिन अब मोमेंटम आगे जोर पकड़ सकता है। 145 टारगेट और स्टॉप लॉस आपके लिए 122 का इस समय दिया गया है। अब आते हैं समित के पोर्टफोलियो पर। तो समित ने एक ट्रेड कैरी किया है, वो है मैस्टिक का। आज सुबह में बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने प्रॉफिट बांधा 4835 पर। फिनोलेक्स केबल कल ही बुक कर लिया था। बताइए समित, आज पहला ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट किया है। एक अच्छी बेस बिल्डिंग हमने उसके क्लस्टर ऑफ होइंग एवरेज के आसपास देखा है, और फ्राइडे को फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ ये स्टॉक में देखी है, और आज हमें एक अच्छा खासा फॉलो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है ब्रॉडर मार्केट, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है। 3420 का एक पोजिशनल टारगेट होगा, और आज के लो का हम स्टॉप लॉस सकते हैं, क्योंकि आज का अगर लो ब्रेक होता है तो ये ब्रेकआउट भी निगेट हो सकता है। तो इसलिए 3074 का स्टॉप लॉस होगा, 3420 का यहाँ पे टारगेट है। 3420 के टारगेट के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट। कल नंबर्स आए थे दोपहर में, और आज देखिए करीब 3-3.25% के गेन्स इस स्टॉक में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो मोमेंटम ट्रेड है, 3070 तक का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। तो चलिए अब देखिए पोर्टफोलियो ऐसे बन रहा है कि समित एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, और वीरल भी। अमित के पास 3 ट्रेड्स वैसे भी इस समय हैं। तो समित, वीरल, आपके पास मैं आऊँगी नए ट्रेड्स के लिए। एक स्टॉक जो आज आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां पर भले ही ऊपरी लेवल से मार्केट में थोड़ा सा मुनाफा वसूली कंसोलिडेशन फिर देखने को मिला हो, पिडिलाइट स्टॉक आपके पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टॉप ट्रेडेड काउंटर है, 5-5.5% तक का इजाफा। फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, और इस तेजी के पीछे वजह है कि गोल्डमैन सैक्स ने दरअसल पिडिलाइट पर एक रिपोर्ट निकाली है। अब गोल्डमैन सैक्स ने एग्जैक्टली ऐसा क्या कहा कि स्टॉक को आज पर लग गए हैं, यही जानकारी लेंगे हम सुमित से, जो हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं।
सुमित, हमेशा की तरह बहुत ही मजबूत जोड़ पिडिलाइट बहुत ही का। मजबूत पिडिलाइट का जोड़ या फेविकोल का जोड़ जो कि दिखाई पड़ रहा है बाजार पे आपको करीब करीब 5% ऊपर। दरअसल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है पिडिलाइट में, और जो टारगेट्स हैं पहले तो उन्होंने बाय साइड पर इसको डाला है सेल से बढ़ाकर, तो सीधा सीधा एक अपग्रेड इसमें सेल से बढ़ाकर से बाय साइड पर रेटिंग की गई है, और टारगेट्स को 2350 से बढ़ा के सीधे 2725 ये उनकी तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा है। उनका मानना है कि जो नए ग्रोथ ड्राइवर हैं वो कंपनी के लिए आगे चल के एक अच्छी पॉसिबिलिटीज खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस जो अर्निंग्स का डाउनग्रेड साइकिल था वो अब खत्म हो चुका है कंपनी के लिए, इसलिए एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाकर चल भी रहे हैं। FY25 के लिए एक आय अनुमान करीब 4% और FY26 के लिए 8% के आसपास आय अनुमान उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि जो अच्छी रेवेन्यूज आ रहे हैं नए प्रोडक्ट से और नए एक्विजिशन से, वो कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड बढ़िया कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग मार्जिन रिकवरी 16.5-17% के आसपास से बढ़कर 23 से 24% तक पहुंचने का अनुमान है FY26 तक आते आते। तो एक बढ़िया मार्जिन की रिकवरी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट नीचे आई है, नए प्रोडक्ट एक्विजिशन हो चुका है, नए मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो गया है, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ थोड़ा रिस्क बहुत रहेगा तो होम कंस्ट्रक्शन स्पेस में, और अगर इनपुट कॉस्ट थोड़ी और बढ़ती है तो थोड़ा कंसर्न रह सकता है। लेकिन सो फार उन्होंने सेल से बाय साइड पे रेटिंग रखी है और टारगेट्स को 2350 से बढ़ा के 2725 किया है, जिसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं 6% ऊपर स्टॉक ऑलमोस्ट कामकाज कर रहा है। 2725 का टारगेट आता हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंट है गोल्डमैन की पिडिलाइट आगे डिलीवर करता हुआ दिखाई देगा, और ये आज का आउटलायर काउंटर बनता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। अच्छा समित, इस पर एक टेक्निकल चेक देंगे क्या? 6% के गेन्स, ऑफ कोर्स गोल्डमैन के टारगेट्स 2700 एंड बियॉन्ड के हैं, लेकिन नियर टर्म में जो आज की तेजी बनी है, अगला पड़ाव क्या बन रहा है? देखिए अर्षिता, लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन नाउ, क्योंकि ये स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आपको बहुत रेयरली दिखती है। 6% का करेक्शन अप मूव, तो ओवरऑल स्टॉक में जो वॉल्यूम्स आई है उसके चलते ये स्टॉक एटलीस्ट जो उसका क्लस्टर है, नेक्स्ट क्लस्टर 2480 2520, वो तो रिटेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए जो मौका था वो डेफिनेटली यहाँ पे चला गया है, क्योंकि ये वैसे भी ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर नहीं है, और जैसे एक शार्प मूव दिए यहाँ से अपसाइड इमीडिएटली, तो आपको थोड़ा बहुत लिमिटेड साइड आप कह रहे हैं लिमिटेड है। अगर आपने अब तक नहीं लिया तो शायद मौका चूका है, टेक्निकली वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो गोल्डमैन का टारगेट हम सब जानते हैं 2750 का है। ये टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने पेश की है समित ने। चलिए हम लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं समित और वीरल की तरफ से कौन सा नया ट्रेड आता है।